नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश जो है वो लगातार आफत बनती हुई नजर आ रही है। 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, 20 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट किया गया है। साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है, क्योंकि जगह से स्कूल बसों के फंसने की खबरें निकलकर सामने आई थी। बच्चों के लिए बारिश में स्कूल जाना किसी आफत से कम नहीं था और ऐसे में कोई अनहोनी से बचे, इसके लिए पहले से ही जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि कई जिलों में छुट्टी जो है वो रहने वाली है। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है। बच्चों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गाड़ियां किस तरीके से फंस गई हैं वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हालात हैं प्रदेश में और बारिश आफत बनकर इस वक्त प्रदेश में कहर बरपा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, स्कूलों में पानी घुस गया है और स्कूलों का जो परिसर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश में बारिश जो है आफत बनी हुई है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर रहने वाली है ब्यावर जिले के रायपुर की, जहां स्वतंत्रता दिवस मनाकर वापस आ रहे 3 लोग गुड़िया नदी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र समेत दोनों परिजनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये दूसरी तस्वीर हम आपको अजमेर के पिसांगन कस्बे की दिखा रहे हैं, जहां सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये बूंदी की है, जहां जवाहर कॉलोनी के उफनते नाले में पुलिस जीप फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिसकर्मियों की जान बचाई है। चौथी तस्वीर भरतपुर के नगला की है, जहां 7 लोगों की जान जाने के बाद भी लोग सैलाब से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल्याणपुर गांव में पानी के खतरे के बीच लोग मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जिससे दोबारा बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि प्रदेश में इस वक्त बारिश कैसे आफत बनकर बरस रही है। कहीं पर स्कूली बच्चे फंस गए हैं, कहीं पर बाइक सवार युवक फंस गए हैं, कहीं पुलिस की जीप ही फंस गई है और कहीं लोग इस सैलाब में मस्ती नहाते नजर आ रहे हैं। तो ये प्रदेश के अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। आसमानी आफत ने अगस्त में कहर बरपाया हुआ है और अभी भी आज के दिन में भी बारिश होने की आशंका जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऐसे में इस वक्त आप के लिए इन नालों से जगहों से जाना, नदी वाली जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ जो है आप इन इलाकों में जाएं। तो देखिए भारी बारिश का दौर जारी है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। 12 में हो रही बारिश आफत बनकर के बरस रही है। बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव जो है टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी नालों में अचानक आए पानी के चलते जिले में कई जगहों पर लोगों के फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। जिले के केलवाड़ा भंवरगढ़ थाना क्षेत्रों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के केदारपुई में समरखो के पानी में फंस गए ये 5 पैदल रास्ता तय कर केलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। ये युवक पानी में जहां खड़े हैं उसके दोनों ओर से नदी जो है तेज वेग से बह रही है। युवक बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं फेरुदुआ गांव में भैंस चराने गया युवक गांव से निकल रही बरसाती नदी के बहाव में जो है वो फंस गया और फिलहाल केलवाड़ा थाना पुलिस युवक को रस्सी की मदद से निकालने के प्रयास कर रही है। वहीं भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के ढिकोनिया गांव में पिपलदा गांव से लौट रहे अध्यापक सड़कों पर पानी आ जाने के चलते फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंच करके बाहर निकाला। बात दौसा की करें तो बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। सड़कों पर पानी समंदर की तरह दौड़ रहा है। लालसोट में बारिश से बाजार की गलियां ऐसी हो गई हैं मानो पानी का सैलाब आ रहा हो। वहीं विधायक रामविलास मीणा बारिश का अवलोकन करते दिखे, जिसमें उनकी लापरवाही साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधायक रामविलास मीणा ओवरफ्लो वाली जगह पहुंचे और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी थे।
मोरल बांध के ओवरफ्लो वाली जगह पर पानी का तेज बहाव था। इसके बावजूद भी विधायक वहां से पानी में होकर गुजरते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का फ्लो कितना तेज है और वहीं से विधायक जी गुजर रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों को पानी के तेज बहाव के बीच से भी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां सीएम भजनलाल प्रदेश वासियों से आमजन से ज्यादा पानी वाले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही विधायक जी खुद हादसों को दावत देने वाली जगह पर जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं विधायक जी अपने काफिले के साथ जो है इन खतरों वाली जगहों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों को वहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सच में एक ऐसी तस्वीर है जो ये बता रही है कि आमजन जिन पर भरोसा करती है, जिनकी बातों को सुनते हैं, वही लोग इस तरीके से इस खतरे वाली जगह को पार करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ। मुरेल बांध पर गए थे विधायक पानी का जल स्तर देखने के लिए कि किस तरीके का सैलाब है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है। लेकिन इस सैलाब में अगर खुद फंस जाते तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी बहुत ज्यादा है और इस बीच कई सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें विधायक जी हैं, उनके साथ कार्यकर्ता हैं, पुलिसकर्मी हैं और वो इस उफनाते नदी को पार कर रहे हैं। में बहुत बारिश हो रही है, 15-20 दिन हो गए, कई बांध उफान पर आ गए हैं, खेतों में पानी भरे हुए हैं और किसान खुश है। फसल भी थोड़ी अच्छी हो रही है और किसान लोग सब खुश हो रहे हैं। बढ़िया बरसात हो रही है और कोई तरह का परेशानी नहीं है, अच्छी। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनीकट में डूबा 15 साल का लड़का। आपको बताया कि एनीकट में डूबने से अशोक मीणा की मौत हुई है। बिल्कुल आपको जानकारी दे दें कि लवाण थाना क्षेत्र के कोटापट्टी गांव की एक घटना है। गुरुवार को मवेशियों को चराने गया था यह युवक 15 साल का बताया जा रहा है लड़का, जो एनीकट में डूबा है। एनीकट में डूबने से अशोक मीणा की मौत भी हो गई है। गुरुवार को मवेशियों को चराने गया था और इसी दौरान एनीकट में डूबने से अशोक मीणा की मौत हो गई है। 15 साल उम्र बताई जा रही है। बेहद ही दर्दनाक हादसा, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। पानी का बहाव तेज है, ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग इन जगहों पर जाने से बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी प्रकार की घटना सामने आई है जहां पर एनीकट में डूबा 15 साल का किशोर मीणा और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई है। तो कोटापट्टी गांव की एक घटना बताई जा रही है। गुरुवार को मवेशियों को चराने के लिए ये गया था, तभी ये हादसा हो गया। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। और एनीकट में जो है 15 साल का लड़का जो है वो डूब गया। आपको बता दें कि डूबने से इसकी मौत हो गई है। नाम जो है अशोक मीणा इसका बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जोबनेर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से घरों में भरा 2 से 3 फीट पानी। भारी बारिश के बाद प्रशासन बचाव में जुटा हुआ है। जोबनेर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल पीडब्ल्यूडी विभाग और साथ ही बीडीओ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम की जेसीबी दमकल भी जो है मौके पर पहुंची। प्रशासन द्वारा रात भर पानी की निकासी करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी है, जहां पर जेसीबी मशीन्स के द्वारा जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है और पानी को निकालने की जद्दोजहद वो लगातार रात भर भी जारी रही। आपदा प्रबंधन की टीम जेसीबी की मदद से पानी की निकासी कर रही है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 से 3 फीट तक ये पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों के घरों का सामान जो है वो पूरी तरीके से भीग गया है। ऐसे में रात भर जो है लोग जग कर इस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। हालांकि अब आपदा प्रबंधन की टीम भी रात भर पानी निकासी करने में जुटी रही। और नागौर जिले के खिंसर और मुंडवा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। रात में कई गांवों में मूसलाधार बारिश हुई है। लगातार हुई बारिश के कारण खिंसर के 3 गांवों में तालाब जो है वो ओवरफ्लो हो गए हैं और पानी गांव की तरफ बहने लगा है। गांवों में पानी नहीं भरे, इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम और आपदा से जुड़ी टीमें मौके पर पहुंची है और जेसीबी की मदद से पानी का बहाव बदला जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में तो छुट्टी कर दी गई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी आप देख पा रहे हैं कितना भरा हुआ और इसी पानी में जो है
लोग चलते हुए दिख रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दिख रहे हैं। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गाँवों में जो है तालाब पूरी तरीके से लबालब हो गए हैं और मानकपुर गोवा रूल गांव के तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे कि पानी का बहाव और ज्यादा तेज हो गया है। प्रदेश में बारिश ने इस वक्त घमासान मचाया हुआ है। अभी ना कोई राहत नजर आ रही है और बारिश पीड़ितों को समाधान दिख रहा है। दिख रही है तो सिर्फ मुसीबत। घरों में पानी घुस गया है। रात छतों पर रहने को लोग मजबूर हैं। धोरों की धरती पर पानी किस कदर कहर बरपा रहा है, देखिए रिपोर्ट। डूबी जीप पर खड़े लोग, बारिश के साइड इफेक्ट, मुश्किल में पड़ी जान, न कोई राहत न कोई समाधान। प्रवाह ऐसा कि जीप के पांव उखड़ गए और एसडीआरएफ के जवान जीप का रेस्क्यू करने में जुट गए। ये तस्वीरें बूंदी की हैं। जिसमें दो लोग जीप पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये एसडीआरएफ के जवान हैं जो जान को जोखिम में डालकर पुलिस की जीप का रेस्क्यू कर रहे हैं। लगातार हुई बारिश से बने बाढ़ जैसे हालातों में पुलिस की जीप बह गई, जिसमें पुलिस के जवान भी थे। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन जीप वहीं फंस गई। सुबह चाय भी नहीं पी, सुबह 6 बजे पानी भरे गरम में 7 भाई रहते खा रहा है कमरान में। तो पानी भरा हुआ है, पानी भरे तो चाय भी नहीं पी, दूध आड़ो भी नहीं आया, तो न रोटियां खाई। सुबह से परेशानी आ रही है। और गदर में सब में पानी 3 फुट करीब पानी भर चुका है और बार बार में कहाँ तक सफाई करे, कहाँ तक ना लगा कचरा निकाले। लेडीजें भी परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। बूंदी में नागदी नली में जोरदार पानी के आने से कॉलोनियां पानी से लबालब हो गई, जिससे लोगों को छत पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। जिला मुख्यालय पर बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सड़कों पर 1 फीट तक पानी बह रहा है। महावीर कॉलोनी, पुलिस लाइन, बीपपना रोड की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इधर दूदू के फागी इलाके में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से इलाके के बांध और तालाबों में पानी की आवक बढ़ी है। पानी की आवक बढ़ने से चौरू गांव स्थित रामसागर बांध की पुल टूट गई। इस बांध की भराव क्षमता 7 फीट की है और करीब 10 फीट तक की दीवार टूट गई। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मरम्मत कार्य में जुट गया। वहीं दूसरी ओर केसरिया बांध में पानी की आवक तेज हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल। वहीं जोधपुर के लूनी में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इस दौरान बारिश से बचने के लिए बच्चों ने विद्यालय की शरण ली। बारिश बंद होने के बाद ध्वजारोहण हुआ और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहरहाल बारिश से लोगों को अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चारों ओर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर दिन नुकसान की खबरें और भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले भर में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने जारी किए हैं आदेश। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की चेतावनी। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें, भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। जानकारी आपको हम दे रही हैं। दरअसल बता दें कि जिले में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी जो है वो कर दी गई है। तो बारिश से जुड़ी आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की चेतावनी। लगातार भारी बारिश को देखते हुए ये चेतावनी जारी कर दी गई है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि स्कूली बच्चों को भी बारिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी जगह जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई ऐसी जगह जहां पर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने
ये आदेश जारी किए हैं। तो स्कूलों की छुट्टी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और कई ऐसे जगह जहां पर जो है चेतावनी जारी कर दी गई है भारी बारिश की, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो है आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है लोगों का। जयपुर के चाकसू में लगातार बारिश का दौर जारी है और बांधों में पानी की आवक बढ़ रही है। यहाँ बांध में पानी की आवक बढ़ने से रिसाव शुरू हो गया है। बांध में रिसाव के चलते उसके टूटने की आशंका बन गई है। नगर पालिका प्रशासन रिसाव रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है और इस रिसाव पर चलते बांध के आसपास लोगों में खौफ का माहौल है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से अनाउंस भी करवाया जा रहा है और ग्रामीणों से आपदा को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों और सामुदायिक केंद्रों में जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तो चाकसू की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। रिसाव को रोकने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। सुबह 8 बजे तहसीलदार साहब द्वारा मिली सूचना मिलने के बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां आने पे पता चला कि बांध में नीचे से रिसाव हो रखा है, तो हम यहां आने के बाद जायजा लिया गया। इसके बाद में काम नगर निगम के कर्मचारियों काम चालू कर रखा था। उनके सहयोग के लिए हमने यहाँ हमारी टीम तैनात कर दी। यहाँ मौके पे हालातों का जायजा ले रही हूँ और पिछले 5 दिन से, मतलब ये आज तो थोड़ा हुआ है, पिछले 5 दिन से ये रिसाव चल रहा है और सुबह से 5 बजे से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जब भी प्रशासन अभी भी उठ के नहीं आया। और खबर टोंक से है, जहां देवली में बारिश के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहां एक 65 साल की महिला का बारिश के बीच में अंतिम संस्कार करना पड़ा। शमशान घाट पर टीन शेड नहीं होने और लगातार बारिश की वजह से लकड़ियां भीगने लगी, जिसके वहां मौजूद लोगों ने तिरपाल बनाकर महिला का अंतिम संस्कार किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। तो देखिए, शमशान घाट में टीन शेड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आप देख पा रहे हैं। बारिश हो गई और उसके बाद से अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। शमशान घाट में टीन शेड नहीं है। भारी बारिश की वजह से आप देखिए कि लोगों ने कुछ इंतजाम किए, उसके बाद से जो है अंतिम संस्कार किया गया। उक्त महिला का जो अंतिम संस्कार किया गया, तेज बारिश में चिता के नीचे से पानी निकल रहा था और तेज बारिश में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव को बसे हुए लगभग 17 साल से भी ज़्यादा हो गया, किंतु आज तक शमशान में टीन शेड नहीं होने से बारिश के दिनों में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर मोतीपुरा गांव में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है। चरण की चौकी मंदिर में घुसे असामाजिक तत्व, पुजारी और अन्य लोगों पर जो है हमले की कोशिश की गई है। मंदिर के अंदर जो है बंद होकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुजारी का ये कहना है, नॉनवेज के बर्तन धोने को लेकर के पुजारी ने टोका था और पुजारी ने कैथून थाने में जो है शिकायत की है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। नॉनवेज के बर्तन धोने को लेकर के जो है यहाँ पर विवाद बढ़ गया और उसके बाद से असामाजिक तत्व जो है मंदिर में ही घुस गए और पुजारी और अन्य लोगों पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की। तो मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुजारी की तरफ से ये कहा गया है, आपको बताएं कि नॉनवेज के बर्तन धोने को लेकर के पुजारी ने टोका था और इसी बात को लेकर के ये विवाद बढ़ गया और कुछ असामाजिक तत्व जो है उनका आतंक ये देखने को मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहा है, चरण की चौकी मंदिर में ये असामाजिक तत्व घुस गए। वहाँ मैं गेट के बाहर वो लोग मांस मिट्टी के बर्तन धो रहे थे। मैंने मना किया तो माने नहीं वो, फिर जान से मारने की धमकी दी, चाकू लेके पीछे दौड़े। मैंने जान बचाई, मंदिर का गेट बंद करके फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर को भी बम से उड़ा देंगे, तेरे को भी खत्म कर देंगे। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:17 पर SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग करने जा रहा है।
और इससे देश को जो है आधिकारिक तौर पर नया रॉकेट मिलेगा। इस रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया जा रहा है और इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SRO जो है डेमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई।